गुजरात में बना सोमनाथ मंदिर भारत का सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक शिव मंदिरों में से एक है। इसे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग को स्वयंभू कहा जाता है। गुजरात के सौराष्ट्र के वेरावल में यह मंदिर बना हुआ है। मान्यता है कि इसे स्वयं चंद्रदेव ने बनवाया था। चंद्रदेव ने सोमनाथ में शिव जी को खुश करने के लिए यह मंदिर बनवाया था। वहीं अगर हिंदू धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से देखें तो इसका जिक्र संकट पुराण, श्रीमद् भागवत गीता और शिव पुराण में मिलता है। ये मंदिर भारत देश और हिंदू धर्म के इतिहास की कहानी कहता है। इस मंदिर की चर्चा और वैभव इतना ज्यादा था कि इस पर कई बार हमले हुए, लेकिन हर बार ये दोबारा पूरे शौर्य के साथ खड़ा हुआ। साल 1024 और 1026 में अफगानिस्तान के गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर इतने आक्रमण किए कि इसका दोबारा बन पाना नामुमकिन था। आपको बता दें कि साल 1024 में गजनवी ने 5000 सैनिकों के साथ मिलकर सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। उसने मंदिर का सारा खजाना लूट लिया था और मंदिर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। गजनवी के मंदिर पर आक्रमण के बाद गुजरात के राजा भीमदेव और मालवा के राजा भोज ने इसको दोबारा बनवाया था, लेकिन इस मंदिर पर हमले यहीं पर नहीं रुके। साल 1093 में सिद्धराज जयसिंह ने इस मंदिर के निर्माण में पूरा सहयोग दिया था, लेकिन साल 1297 में जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने गुजरात पर हमला किया तो उसने इस मंदिर में फिर से तोड़फोड़ मचा दी और यहाँ की संपत्ति को लूट कर ले गया। मंदिर टूटने के बाद हिंदू राजाओं ने दोबारा इस मंदिर को दोबारा बनवाया, लेकिन ये काफी नहीं था क्योंकि सोमनाथ पर हमले कम नहीं हो रहे थे और साल 1395 में गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने इस मंदिर को तोड़कर सारा चढ़ावा लूट लिया था। ऐसा ही साल 1412 में भी हुआ और उसके बेटे अहमद शाह ने भी मंदिर के खजाने को लूट लिया। इस मंदिर की मान्यता इतनी ज्यादा थी कि भक्तों की आस्था में कभी भी कमी नहीं आई। मुगल काल में खास तौर पर औरंगजेब के काल में हिंदू धर्म को हर तरह से खत्म करने की कोशिश की गई। मुस्लिम क्रूर बादशाह औरंगजेब के समय में 2 बार इसे तोड़ा गया। 1665 में मंदिर तोड़वाने के बाद भी उसका मन नहीं भरा था। जब उसने देखा हिंदू अभी भी उस जगह पर पूजा कर रहे हैं तो उसने सेना भेजकर कत्लेआम करवाया। इनमें वो लोग थे जो यहाँ पूजा करने आ रहे थे या मंदिर में दर्शन करने आए हुए थे, वो लोग भी मरे थे जो आसपास के गांव में रहते थे और मंदिर की रक्षा करने आए थे। जब भारत का एक बड़ा हिस्सा मराठों के अधिकार में चला गया था तब साल 1783 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई ने मूल मंदिर से थोड़ी दूर पर पूजा करने के लिए सोमनाथ के नजदीक एक और शिव मंदिर बनवाया था। आज के समय में गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर है उसको आजादी के बाद के पहले होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1950 में दोबारा बनवाया था। 1 दिसंबर 1995 को देश के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इस मंदिर को राष्ट्र को समर्पित किया। इस मंदिर की महिमा को अनगिनत बार हुए हमले भी श्रद्धालुओं के मन से इसे हटा नहीं सके। इस मंदिर को बनने में 5 साल लग गए थे। इसके कैंपस में एक गर्भगृह है जिसमें ज्योतिर्लिंग, सभा मंडपम और नृत्य मंडपम है। इसके टावर जिसे मुख्य शिखर कहा जाता है उसकी ऊंचाई 150 फीट है। ये मंदिर हिंदुओं के सबसे बड़े तीर्थ में आता है। पितरों के श्राद्ध के लिए लोग यहाँ आते हैं। सोमनाथ में हर साल करोड़ों को चढ़ावा आता है, इसलिए भारत के अमीर मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के पीछे बने बीच तक जाने के लिए 1 किलोमीटर लंबा फुटपाथ भी बनाया गया है जो टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन स्पॉट बना हुआ है।